चलो जितना बात है उतना कोशिश करेंगे पूरा, नहीं तो आज तो मैं पूरा करवा ही दूंगी आपका बाकी क्लास के लिए। देखते कब आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। इस वैसे तो सीबीएसई की उस पे भी और नीट में भी इसको ज़्यादा वेटेज मिलती नहीं है, बट अभी आपको पता है ना इस बार नीट में कितने क्वेश्चंस आए हैं, 3 क्वेश्चंस आए हैं इससे, द लिविंग वर्ल्ड से। बहुत ईजी है, तो मेरे हिसाब से फ्री के नंबर है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड में यहाँ पे ना, लिविंग वर्ल्ड में यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि भाई हम यहाँ पे क्या पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहले ना कि हम यहाँ पे डिस्कस करें कि जो डाइवर्सिटी देखो कितनी है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म आपको मिलते हैं हमारे। हाँ, अलग अलग तरह के आपको ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। अगर आप देखोगे अलग प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, कितने सारी तरह के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो हमें नेकेड आई से दिखते ही नहीं है। कितनी सारी स्पीशीज है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये नंबर ऑफ स्पीशीज है। मतलब एक कॉकरोच है, कॉकरोच के बहुत सारे टाइप वो नंबर हो सकते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ स्पीशीज की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि अभी तक जो नोन है, कितनी है नोन टोटल, 1.7 टू 1.8 मिलियन हो सकता है। अभी आप यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट चले जाओ, हम नया एक कोई भी इंसेक्ट या नया कोई ऑर्गेनिज्म, मैमल, आप निहाल चला जाए तो हमें मिल जाए कोई नाम निहाल, या कोई आप अपने मर्जी से लिख सकते हो, बिकॉज ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हमें पता है कि देयर आर मल्टीपल, मतलब एन नंबर ऑफ स्पीशीज जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई है, जो वेट कर रही है कि वहां पे आज आप लोग जाओ और उन्हें डिस्कवर करो जाके। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, अगर मुझे निहाल इसको ऊपर करना हो, कोई आइडिया कैसे होगा ये, तो ये सिलेक्ट करेंगे तो ये चेंज वही है ना, और कोई तरीका नहीं है, ये हमें पता नहीं है ना। चलो कोई नहीं। सो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। उसे तो हमने बायोडाइवर्सिटी बोला कि टाइप्स ऑफ, हाँ नंबर और टाइप्स ऑफ स्पीशीज की कितनी अलग स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज जो हम बोल रहे हैं वो बायोडाइवर्सिटी होती है। मिलियंस ऑफ प्लांट्स है, एनिमल्स है वर्ल्ड में, मिलियंस, एक्चुअली में मिलियंस है। ठीक है, अगर आप देखोगे क्या आप उन्हें, हम उनको लोकल नाम से जानते हैं सभी को। प्याज, प्याज को अनियन आ गया ये। वेरी लेट यू आर, क्यों इतना लेट, वैसे सो रहे थे। यू रैपिडो कर ले। सांस ले, यहाँ बैठ जाओ। हम लोग अभी चैप्टर 1, निष्ठा पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो मैं क्या करूँ, चैप्टर 1 ही पढ़ाऊँ या चैप्टर 1 आपको बाद में पढ़ाऊँ और चैप्टर 4 कंटिन्यू। आपका आज टेस्ट है तो आप पहले टेस्ट दे दो, इतना मैं इसको चैप्टर 1 पढ़ा देती हूँ। व्हाट्सअप कर दो टेस्ट, चीटिंग तो नहीं करोगे। नहीं, यहाँ पे मैं प्रेजेंट करने की सोच रही थी बट एक सेकंड दो मुझे आप। छोटा सा ये आज खत्म करा दूंगी मैं आपका फर्स्ट ना। प्लांट किंगडम का ना बेटा, 25 मार्क्स का छोटा सा टेस्ट है। लेट मी व्हाट्सएप यू। यार अभी ना हाई भेजना या नंबर बोलना अपना एक बार। 7838, ये रहा 926 है ना। क्या हो गया, रिलैक्स हो जाओ, करके आए थे ना प्रिपरेशन, आपको पता ही था आज टेस्ट है। हाँ तो ठीक है, आप इतना टेस्ट कर लो, फिर अगर ये नहीं होता है तो मैं आप लोगों को बढ़ा दूंगी। मतलब मुझे पढ़ाना तो है, आपका भी मेरा काम हो जाएगा, आपको भी करवाना ही था मुझे एक्स्ट्रा। हाँ,
तो हम लोग कहाँ थे कि हम लोग उन्हें लोकल नेम से जानते हैं। लोकल नेम जैसे प्याज, प्याज को हम प्याज बोलते हैं, ठीक है। इवन मैं ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रही थी, उसमें ना कलिंगा कलिंगा नहीं कुछ और बोल रहे थे उसमें, मतलब मैं नहीं देख रही थी, माय मदर वॉचेस दैट, बट उसमें वो ना कुछ कलिंग कलिंग कुछ बोल रहे थे तरबूज को, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ भी बोलते हैं हम, या तो तरबूज बोल रहे हैं, हम वाटरमेलन बोलते हैं। सो बेसिकली इतने सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं और सबको हम लोकल नेम से जानते हैं उनका। लेकिन अभी कितनी सारी लैंग्वेजेस है, इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज है तो बाहर तो कितनी है, आप उनको फिर कैसे उनको पहचानना या उनके बारे में स्टडी करना ना काफी डिफिकल्ट हो गया था, ठीक है। कैसे बात करें, इसीलिए हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज मेथड होना बहुत जरूरी था कि स्टैंडर्डाइज नेम होना चाहिए कि हाँ नेम हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि पर्टिकुलर, कि उसी नाम से उस ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। इसीलिए हमने उस प्रोसेस को क्या बोला, नॉमेनक्लेचर। हिंदी में नॉमेनक्लेचर का मतलब पता क्या होता है, नामकरण। जो हम नामकरण करते हैं बच्चे का, वही सेम नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है, सबसे पहले ना नॉमेनक्लेचर नामकरण करने के लिए, उसका नेमिंग करने के लिए सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। क्या आप आइडेंटिफाई, यहाँ लिखा है ना आइडेंटिफिकेशन। ना व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या मतलब है कि आइडेंटिफाई क्या करोगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली, तभी तो हम उसको करेंगे कि भाई वो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होना चाहिए। डिस्क्राइब करेक्टली का मतलब उसके कैरेक्टराइजेशन, आपको कैरेक्टराइजेशन करना होगा उसका, ठीक है। उसके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, अरे वो प्लांट में आता है, एनिमल है, क्या है, आइडेंटिफाई, वो आइडेंटिफिकेशन में आता है, ठीक है। सो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला बाद में कि भाई हाँ इस तरह से नाम देना चाहिए, इस तरह से देना चाहिए, तो फाइनली जो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो प्लांट्स में जो साइंटिफिक नाम, इसकी इसका एक्सपेंड आपको पता होना चाहिए कि मतलब आता है एक्सपैंड, मैम ना 1 मार्क का आपका दे देगी कि एक्सपैंड करो इसे, ठीक है। ICBN ICGN जो क्लास CBSE में, नीट में भी कभी आ जाए अगर इजी पेपर हो, बट आपकी स्कूल टीचर ये दे सकती है CBSE में कि अगर वो फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं, उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर अग्री किया प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, तो वो किसने प्रोवाइड किया कि प्लांट्स का नाम देने के लिए ICBN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये याद होना ही चाहिए। नाउ अब बात करें एनिमल्स का नाम किसने दिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICG, इसके अकॉर्डिंग हमने एनिमल्स का नाम रखा। तो साइंटिफिक नेम इंश्योर करते हैं एक ऑर्गेनिज्म का पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम हो, वो यूनिक हो और किसी का वो नाम नहीं होगा। ये कौन इंश्योर करेगा हमेशा, भाई ये साइंटिफिक नेम ही इंश्योर करते हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फॉलो करेंगे ये रूल, हाँ विजिबल है ना ये आपको निहाल। तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना ये फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ये साइंटिफिक नेम। अब ये साइंटिफिक नेम में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अगर हम ले यहाँ पे होमोसेपियंस, हम होमोसेपियंस बोलते हैं, ह्यूमंस का क्या है साइंटिफिक नेम, होमोसेपियंस है निहाल, होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस मतलब 2, इसमें 2 कंपोनेंट्स है। ये वाला जो पहला कंपोनेंट है वो होता है या तो जीनस या उसे क्या बोलते हैं जेनेरा, और ये जो सेपियंस है इसको हम लोग बोलेंगे या तो स्पीशीज या आपकी बुक में जो लिखा हुआ है स्पेसिफिक एपिथेट। ये देखिए कि बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम रखा जो पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था कि हर नेम में 2 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से, एक उसका जेनेरिक नेम होगा और एक स्पेसिफिक एपिथेट। ये जो जेनेरिक नेम है ये क्या है उसका, वेरी गुड, और ये जो स्पेसिफिक एपिथेट है ये क्या है उसकी स्पीशीज, ठीक है। क्योंकि मैंजीफेरा इज अ जीनस, इंडिका इज अ स्पीशीज। अब ये जो सिस्टम है 2 कंपोनेंट्स है ना, जीनस एंड स्पीशीज, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हमने बोला इसको। ये सिस्टम हमें किसने दिया था, ये हमें दिया था कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस को पता है क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। उन्होंने बहुत सारी चीजें दी थी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हम लोग किसे बोलते हैं, कार्लस लीनियस को। कार्लस लीनियस ने हमें ये
बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। इसी तरह से यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, आपकी बुक में यहाँ पे एग्जांपल किसका दिया हुआ है, मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका, जैसे हमने ह्यूमन का लिया था, मैंजीफेरा इंडिका। अब इसको ना लिखिए, मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ये इसका जेनेरिक नेम हो गया, ओके, और इंडिका उसका क्या हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट, और उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज। वेरी गुड। अब इसके 4 रूल हैं आपके कोर्स में, यूनिवर्सल रूल नॉमेनक्लेचर के, वो क्या है, ये लिखा है कि मैंजीफेरा जीनस दिखा रहा है, इंडिका स्पीशीज। ऐसे 4 रूल और क्या है। पहला रूल क्या कहता है कि ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आएगा, स्कूल एग्जाम में मैम दे सकती है कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, तो आपकी मैम बहुत ज्यादा चांसेस है ये दे दे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स बताओ। आपको रूल्स याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं जनरली किस में होते हैं, लैटिन में होते हैं, इटैलिक्स में लिखे हुए होते हैं वो। अगर भाई कहीं से भी उनका ओरिजिन हो, लेकिन वो दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, मतलब लैटिन नेम ही होता है हमेशा, साइंटिफिक नेम जो होता है वो लैटिन होता है। सेकंड, कि वो हमें पता है फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड वर्ड हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज। थर्ड, अगर आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका लिखा है, मैंजीफेरा और इंडिका इनको मैंने हाथ से लिखा है, तो मैंने क्या किया, इन्हें अंडरलाइन, लेकिन सेपरेटली अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, मैंजीफेरा इंडिका लिखा मैंने अलग अलग है, लेकिन सेपरेट अंडरलाइन ही एक अंडरलाइन किया है, तो वो रॉन्ग है। सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर आप उसे प्रिंट फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा, इटैलिक्स। देखो आपकी बुक में ये मैंजीफेरा दिख रही है ना कि अलग है थोड़ा सा, क्योंकि ये टेढ़ा है, इटैलिक्स है, टेढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट इसका, कि फर्स्ट वर्ड जो होगा ना हमेशा जीनस का, वो कैपिटल होगा, कि फर्स्ट वर्ड जीनस का कैपिटल होगा, और स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर। जैसे मैंजीफेरा में आप देखेंगे कि एम कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल। इंडिका जो उसकी स्पीशीज है या स्पेसिफिक एपिथेट है, उसमें स्मॉल है, सारे ही उसमें स्मॉल है। ये क्लियर है आपको, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा एक और चीज ना, ये आ जाता है, टीचर दे देती है, या नीट में भी आ जाता है। कुछ आपने नाम देखे होंगे, जैसे मैंजीफेरा इंडिका में लिखूं, यहाँ पे लिखा होगा मैंजीफेरा इंडिका और ऐसे लिन। एक सेकंड, नहीं बता दो, हाँ कितने मार्क्स का है, हाँ ठीक है। नहीं इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, ये भी बता दो भाई। ये सब भी तो बताओगे कि गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, कैसा है, फ्री डोमिनेंट डोमिनेंट है, बट ये भी बताओ। हाँ यस, ये जो लिन है ना, कि वो ये बताया जाता है कि अगर लिन लिखा है कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज किसने डिस्क्राइब की थी फर्स्ट टाइम, खुद से, कार्लस लीनियस, लीनियस ने खुद से डिस्क्राइब की थी, इसीलिए वहां पे ये लिन लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत नाम है, लिन मतलब कि वो लीनियस ने खुद से डिस्क्राइब किए, इसीलिए हम उसे लिन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, अच्छा इससे पहले ना, ये वर्ड जो है ना, टेक्सा आपकी बुक में है, ये टेक्सा लिखा है, मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। टेक्सा इज नथिंग। जब मैं थी 11th क्लास में, मुझे मेरे टीचर ने समझाया था, मुझे आज तक याद है। टेक्सा इज जस्ट ए बायोलॉजिकल वर्ड फॉर कैटेगरी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है टेक्सा। टेक्सा मतलब मैंने बोला कि जैसे स्कूल में हो आप, स्कूल में बच्चे हैं, स्कूल में क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 10 ऐसे हैं, 12th तक है, 12th A 12th B, तो मैंने क्लास की जगह बस टेक्सा लिख दिया। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आप सोचो कैट के बारे में, तो आप जिराफ के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, छोटा सा कोई एक स्ट्रक्चर है, हैरी है, इस तरह से सोच रहे हो, म्याऊ म्याऊ कर रहा है, भो भो कर रहा है, वो तो नहीं सोच रहे आप। अगर मैंने बोला प्लांट के बारे में सोचो, तो प्लांट के का माइंड में पिक्चर आता है। मैं बोलूँ अगर आप डॉग के बारे में सोचो, डॉग का पिक्चर आया। अब मैंने बोला मैमल्स के बारे में सोचो, तो मैमल्स की भाई जो हेयरी होते हैं, विविपेरस होते हैं, इस तरह से। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला कैट,
डॉग, प्लांट, इवन मैमल्स, ये सारे ना अलग अलग कैटेगरी हैं। तो ये सारे के सारे टेक्सा हुए। टेक्सा एक पर्टिकुलर कैटेगरी को नहीं बोल रहे कि ये सिर्फ प्लांट्स के लिए, या क्योंकि मैमल्स के अंडर आते हैं ना, ये कैट और डॉग किसके अंडर आ रहा है? मैमल्स के अंडर आता है कैट और डॉग। तो मैमल्स भी एक कैटेगरी है, कैट एंड डॉग भी एक कैटेगरी है, अलग से है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? टेक्सा। ठीक है, कैटेगरी। सो बेसिकली टेक्सा का मतलब क्या होता है? टेक्सा मीनिंग कैटेगरी। टेक्सा आप लिखो, नोटबुक पे लिखो, टेक्सा इज अ बायोलॉजिकल वर्ड फॉर कैटेगरी, दैट्स इट। टेक्सा इज अ बायोलॉजिकल वर्ड फॉर कैटेगरी। हो गया? सो नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक, जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे। टॉपिक हमारा क्या था? टॉपिक था क्लासिफिकेशन। ये भी क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब कुछ भी नहीं है। क्लासिफिकेशन मीनिंग है कि आप उसको ग्रुपिंग कर रहे हो, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। स्टडी करने के लिए हम उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं जिसमें सिमिलर कैरेक्टर्स। देखिए कि इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। उसे हमने क्लासिफिकेशन बोला। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिससे हम किसी को भी ग्रुपिंग में कर रहे हैं, कन्वीनियंट, जो भी हमारे हिसाब से कैटेगरीज है। ऑब्जर्वेबल, जो आपको सामने से दिख रहे हैं, ऑब्जर्व, आप देख पा रहे हो, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने उन्हें कैटेगरी में डिवाइड किया, और इसे हमने क्या बोला? वेरी गुड, इसे हमने क्लासिफिकेशन बोला। फॉर एग्जाम्पल, आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो प्लांट्स को, एनिमल्स को, डॉग्स को, इंसेक्ट्स। डॉग को कोई इंसेक्ट तो नहीं बोलेगा, तो हम देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो अब हम ये बोलेंगे कि अब ये भाई, अब मैं जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको मैंने बोला कि सोचो डॉग के बारे में, तो आप डॉग के बारे में ही सोचोगे, है ना। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि भाई मैमल्स, वी वर टू से मैमल्स के बारे में सोचो, तो आप सोचोगे जिसके ईयर्स है, ठीक है, बॉडी हेयर है, वो आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है LST। एक सेकेंड ना, ये क्या होते हैं? ये जर्मन शेपर्ड को बोल, एक सेकेंड ना, मैं कुछ यहाँ बैठोगे आप सामने, देखो यहाँ पे ठंडक आ रही है? सीधे होके बैठ, सीधे बैठ जाओ, नहीं गर्दन दब जाएगी। ठीक है, मैं सर जी, आप भी वहां आ जाओ, यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ ठंडक है। नहीं, कंफर्टेबल बैठोगे आप, यहाँ बैठ जाओ, जहाँ देखो जहाँ ठंडक है वहां बैठो। अब ठीक है निहाल, आपको कंफर्टेबल? सांस आ गई थोड़ी सी? चलो, बैक टू टॉपिक। मुझे ना आज ही पता लगा कि ऐसे रब हो जाता है। मुझे नहीं पता था। चलो, हाँ। आपको अगर मैंने बोला डॉग के बारे में, तो आप डॉग सोचोगे, कैट तो नहीं सोचोगे। जैसे ही अब मैंने आपको बोला, आप सोचिए एल्सेटियंस, ये क्या होते हैं? जर्मन शेपर्ड है ना, उनको बोला जाता है। ये लिख लो चाहो तो, नहीं तो ऐसा ना लगे कभी कि हमें तो पता ही नहीं है क्या बात हो रही है। ठीक है, हाँ। अब जैसे मैंने अभी, आपको पता लग जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कि हाँ हम जर्मन शेपर्ड, आपको एक माइंड में पिक्चर आ जाएगी। अगर मैंने बोला कि मैमल्स के बारे में सोचो, तो आप मैमल्स सोचोगे कि जिनके एक्सटर्नल एयर्स होते हैं, बॉडी हेयर होता है। ठीक है, अगर मैंने वीट के बारे में सोचा, तो आपके माइंड में किसकी पिक्चर आएगी? आपके माइंड में पिक्चर आएगी प्लांट की। आप ये तो नहीं सोचोगे, आपको मैंगो तो नहीं दिखेगा, या आपको डॉग तो नहीं दिखेगा। ये बेसिकली कैटेगरीज है, ये डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे बेसिकली क्या है? कैटेगरीज। देखो मैंने अभी आपको क्या बोला था, जो साइंटिफिक टर्म है, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज, ओके, साइंटिफिक टर्म मैमल। क्योंकि अगर हम ये बात करें कि टेक्सा इज जस्ट अ ग्रुप, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है, तो कैट और डॉग तो मैमल्स के अंडर आते हैं, बट नहीं, एक साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी इज टेक्सा। टेक्सा इज नथिंग एल्स, हर एक चीज
कैट्स भी टेक्सा है, मैमल्स भी टेक्सा है, डॉग्स भी टेक्सा है, एक कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है वो आपका क्या होता है, टेक्सा होता है। ग्रुपिंग करना, करेक्ट। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अगर आप देखें मैमल्स, डॉग्स, इवन एनिमल्स, ये सारे क्या है, टेक्सा। जो मैं आपको बोल रही थी कि डॉग तो एक मैमल है और मैमल्स तो एनिमल्स है, तो हम ये कहेंगे कि एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये सारे टेक्सा तो है, अलग अलग लेवल बट है टेक्सा। सो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेक्सा में हमने क्लासिफाई करा। इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, इस क्लासिफिकेशन को टेक्सोनॉमी। सो टेक्सोनॉमी किसके ये आता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखे, उसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखा, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोटिक है, क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस देखा, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सारे आपके एसेंशियल थे फॉर द मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। ठीक है, सो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। पहले हमने कैरेक्टराइज किया कि क्या क्या उसके कैरेक्टर, आइडेंटिफाई किया, ठीक है, क्लासिफाई ग्रुपिंग में डाला, और नॉमेनक्लेचर, उसको नाम दिया। ये सारे प्रोसेस किस में आते हैं आपके, ये बेसिक है टेक्सोनॉमी। फाइनली आपका टेक्सोनॉमी पूरा एक ग्रुपिंग पूरा सब कुछ रेडी है। टेक्सोनॉमी कुछ नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ही कर रहे हैं टेक्सोनॉमी जैसा कुछ। टेक्सोनॉमी जो होता है ना, ह्यूमंस पहले भी करते आए हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली जो उनके यूज में है उसको जानने के लिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को चाहिए होता है बेसिक नीड, फूड की, क्लोथिंग की या शेल्टर की, उसके लिए कि कौन सा है जो खा सकते हैं प्लांट, कौन सा वो नहीं खा सकते, इस तरह से। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो थी वो यूजेस पर थी, कि जो ह्यूमंस के लिए यूज में है वो उनके लिए बेस्ट है, जो नहीं है वो नहीं है, उनको नहीं चाहिए वो, ठीक है। सो ह्यूमन बींग्स जो थे ना, अब क्या हुआ, मतलब सिर्फ उन्हें पहले ये नहीं जानना था कि यूज क्या है उनके, ठीक है, अब उन्हें ये भी जानना था और भी ज्यादा कि उनके बीच में आपस में दो ऑर्गेनिज्म या दो एनिमल्स या किसी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, उनके एंसेस्टर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि इनके कॉमन एंसेस्टर हैं या नहीं है, कौन आपस में पास में है, कौन दूर है। लिखा है ना कि अलग अलग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनकी डाइवर्सिटी तो था ही, बट उनके साथ उनके बीच में क्या रिलेशनशिप। इस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इज जस्ट सेम टेक्सोनॉमी, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी मैम दे सकती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। में डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसमें हम रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म भी डिस्कस करते हैं, और कौन सा रिलेशनशिप, बेसिकली फाइलोजेनेटिक। कौन सा रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे देखो, जैसे लिखा है इन्होंने कि जो सिस्टमैटिक वर्ड है इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। लीनियस ने क्या किया था, लीनियस ने ही यूज एक्चुअली, हाँ, लीनियस ने क्या किया था, ही यूज, ये याद रखना, ये आ सकता है सिस्टमा नेचर एज टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपकी टीचर एमसीक्यू में दे सकती है, मे बी नीट में भी आ सकता है ये, कि जो लीनियस, कार्लिस लीनियस थे, उनके पब्लिकेशन का टाइटल क्या था, सिस्टमा नेचर। सो इसमें यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब बेटा होता है कि कॉमन एंसेस्टर, ये एंसेस्टर उनके कौन थे, वो उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा जिनके एंसेस्टर कॉमन होते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन एक सिंपल सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता, इसमें कई सारे हायरार्की ऑफ स्टेप्स है, जिसमें हर एक को हमने एक रैंक या कैटेगरी दी हुई है, ठीक है। सो ये एक पूरा टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, और सारी कैटेगरीज को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। बेसिकली मींस
जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किंगडम, फिर क्या होता है, फाइलम, प्लांट्स में डिवीजन होता है, ठीक है, फिर होता है क्लास, फिर यहाँ पे ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, यही होता है आपका। ये अभी मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, ये खाली किंगडम जो है ये एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, खाली फाइलम या डिवीजन एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्लास एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, और ये जो पूरे को हमने क्या बोल दिया, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। समझ आया? कैटेगरी मतलब आपका भाई, आपने क्या बोला, एक कैटेगरी जो है उसको हमने बोला एक अरेंजमेंट जो है वो एक कैटेगरी, और इन्हें आप टेक्सा भी बोल सकते हो, एक 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 टेक्सा जो है। नहीं, सिंगुलर है तो टेक्सॉन, प्लूरल है तो टेक्सा। अगर वो सिंगुलर है तो उसे टेक्सॉन बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये याद रखना कि जो आपकी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, टेक्सॉन होती है। ऐसे भी आ सकता है, ये 1 मार्क में, ये 1 मार्क में आपका ऐसे आ सकता है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, टेक्सॉन। ओके, सो टेक्सॉन कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ये आपके क्या हो गए हैं, इन्हें आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हो। चलिए देखते हैं भाई, एग्जाम्पल से देखते हैं। इंसेक्ट रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनमें कॉमन फीचर होते हैं, हमें पता है क्या होते हैं वो कॉमन फीचर, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोडा हम लोग एनिमल किंगडम में हमें पढ़ना ही है, आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है। इसका मतलब आप इंसेक्ट्स को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट, आप क्लासिफाई भी कर सकते हो इंसेक्ट्स को, ठीक है। सो उनको एक रैंक या कैटेगरी दी। क्या आप ऐसे कोई और ग्रुप्स के नाम बता सकते हो इसमें बोला हुआ है जो भाई कैटेगरी, बेसिकली उसको हम ये रैंक बोल सकते हैं। रैंक या टेक्सन बेसिकली ये क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। सो इनको हमने ना सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर नहीं, कि जो सामने से दिख रहे हैं हमने उसके वही फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स हो गए, या उनके क्या हो गए डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, एक्चुअली में उनमें स्पेशल कैरेक्टर क्या है, उसके बेसिस पर हमने उन्हें क्या किया है, क्लासिफाई किया। सबके लिए हमको सबको पढ़ना है ना। तो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज जो है सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से जो मैंने अभी लिखा था, हमें क्या क्या मिला, हमें मिला किंगडम, फिर फाइलम या डिवीजन, डिवीजन हम प्लांट्स में यूज करते हैं, हमें मिला क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फिर स्पीशीज। तो सारे ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट और एनिमल किंगडम के, सब में स्पीशीज होती है एज लोएस्ट कैटेगरी। स्पीशीज से छोटा कोई कैटेगरी नहीं होती, ये आपको याद रखना है। अब हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट जो एक पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर कैटेगरी में ही मिलेगा, जैसे मैंने इंसेक्ट में बोला जॉइंटेड लेग्स, और किसी में नहीं मिलते, सिर्फ आर्थ्रोपोडा फाइलम में मिलते हैं, इंसेक्ट्स में मिलते हैं, तो उन्हें एक कैटेगरी दे दी हमने। और किसी में बहुत एक्सेप्शंस आते हैं, बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका स्पीशीज, एक एक करके हमें सारा जो है सारे कैटेगरीज डिस्कस करनी। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, स्पीशीज, लोएस्ट कैटेगरी जो होती है। स्पीशीज का मतलब होता है भाई टेक्सोनॉमिक स्टडीज, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी। सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी स्पीशीज में होगी। हमारी स्पीशीज क्या है, सेपियंस है हमारी स्पीशीज, होमो हमारा जीनस है, यार हमारे जीनस की तो और कोई स्पीशीज है ही नहीं, सारे के सारे ह्यूमंस जो है ना वो सेपियंस है सारी। कितनी ज्यादा, अब तुम कहोगे अरे मैम हम लोग थोड़ी ना सेम दिखते हैं, ऐसा नहीं है, हम सेम नहीं दिखते, बट सभी के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, यही तो है, ऐसा तो नहीं है। स्पीशीज तो सेम, मॉर्फोलॉजिकली काइंड ऑफ सेम है, या हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो सभी का सेम है, किसी और के कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं ना, वो इसीलिए बस, ठीक है। सो one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on morphological differences। मतलब कि हमारी खैर है नहीं, लेकिन अगर कोई और स्पीशीज है ना, ठीक है, तो जीनस सेम है बट स्पीशीज अलग है, तो आप देख के बता सको कि हाँ ये दोनों अलग स्पीशीज से हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, तो हमें पता क्या होता है,
सोलैनम टिबरोसम होता है पोटैटो, पैंथरा लियो आपका होता है लायन। देखो जो भी टिग्रिस, टिग्रिस जो भी साइंटिफिक नेम आपकी बुक में है, आपके चैप्टर में है, वो सारे साइंटिफिक नेम आपको आने चाहिए, ठीक है। ओके सो ये देखो इंडिका, टिबरोसम एंड लियो, ये आपके स्पेसिफिक एपिथेट्स, या जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसे स्पीशीज, वो होता है। थोड़ा सा निहाल इधर आ जाओ, थोड़ा सा हो ना, देखो एक बार, मेरी ना गर्दन में से बार बार घूमना पड़ रहा है, चलिए बस, ठीक है। हवा आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, हाँ ठीक है। सो जो जीनस होता है ना, जीनस ये समझ आया कि, और जबकि मैंजिफेरा, सोलेना और पैंथरा क्या है उसके जीनस, ठीक है, जेनेरा या जीनस कुछ भी आप बोल सकते हो, स्पीशीज से हायर लेवल कैटेगरी या टेक्सॉन है। हाँ बेटा कौन सा बोलो आप क्वेश्चन। हाँ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर नाम क्या होता है, मार्केंशिया में कौन प्रोड्यूस करता है। हाँ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। हाँ बेटा सो जीनस जो होते हैं उसमें एक या उससे ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, सोलेनम के भी हैं, पैंथरा के भी हैं, हम पढ़ेंगे भी, होमो के नहीं है, ह्यूमंस के नहीं है, ह्यूमंस का सिर्फ एक ही स्पीशीज है, बाकियों के होते हैं, ठीक है। उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बट थोड़ी बहुत होगी, लेकिन जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं उनसे ज्यादा तो नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैंथरा की और एक स्पीशीज है, कौन सी है वो, टिग्रिस। टिग्रिस क्या होते हैं ये, टाइगर और लायन में तो बहुत फर्क है, बट आप बेसिकली यही बोले ना कि दो स्पीशीज अलग वो होंगी जो आप सामने से देख के बता दो कि ये अलग है या नहीं है, बहुत डिफरेंस होता है। ऐसे सोलैनम जो होता है, सोलैनम की और दो स्पीशीज जो है ना बेटा, सोलैनम टिबरोसम तो आलू हो गया, सोलैनम जीनस है, तो सोलैनम नाइग्रम और मेलेंजना, मेलेंजना पता क्या होता है, ये ब्रिंजल, हाँ फीचर्स मतलब क्वेश्चन क्या है, देख लो तुझे तीनों के में, आई डोंट थिंक सो। ठीक है ये हो, हाँ सो मेलेंजना आपका ब्रिंजल होता है, आलू और ब्रिंजल, एग प्लांट, जिसे एग प्लांट भी तो बोलते हैं, इन दोनों का जीनस सेम है विच इज सोलेनम, लेकिन देखो दूर से आप बता सकते हो ना स्पीशीज अलग है तो कि हाँ बिल्कुल अलग है। ये अगर आप देखोगे नाइग्रम, ये इंडिया में ना इसे ऐसा तो हिंदी में तो नहीं, ट्यूबरोसम मतलब होता है पोटैटो, तो नाइग्रम जो होता है इसे ब्लैक नाइट शेड बोलते हैं। ट्यूबरोसम मतलब पोटैटो है भाई, लो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लिख लो आप, सोलेनम ट्यूबरोसम मतलब होता है पोटैटो, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स जो है सेपियन से बिलोंग करते हैं, जीनस हमारा होमो होता है, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे होमो सेपियंस, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे अब हम लोग जीनस पे, ये तो इस बार नीट में भी आया था जीनस से, है ना, कि जीनस जो है क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, अभी हमने देखा भी था, जिसमें ऑफ कोर्स विच हैज मोर कैरेक्टर in common in comparison to species of other genera, but of course species जो सेम स्पीशीज के होंगे उनमें ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जो एक अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन देखो जिनके जीनस सेम है और जिनके जीनस अलग है, किसमें ज्यादा कैरेक्टर्स, ये लाइन समझो अब, उसमें सेम ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे, सोलैनम टिग्रिस नहीं, सोलैनम टिबरोसम तो हम ये कह सकते हैं कि जीनस जेनेरा जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को इकट्ठा कर दिया, एग्रीगेट कर दिया, जैसे पोटैटो और ब्रिंजल, मैंने आपको बताया ना ब्रिंजल मेलेंजना को क्या बोलते हैं, ब्रिंजल है,
दो डिफरेंट स्पीशीज है लेकिन उन दोनों का जीनस क्या है? सोलेनम। लायन पैंथरा लियो, लेपर्ड पैंथरा पार्डस एंड टाइगर पैंथरा टिग्रिस, तीनों के सेम है लेकिन स्पीशीज अलग है, सबका जीनस तो पैंथरा है। अब जैसे मैंने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म सेम जीनस से बिलोंग करते हैं उनमें ज्यादा सिमिलैरिटी होगी एज कंपेयर टू वो ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट जीनस के हैं। जैसे कैट्स का जीनस होता है फिलिस, अब ऑफ कोर्स पैंथरा और फिलिस में तो बहुत डिफरेंस है। सुना है कैट लायन की क्या होती है? कैट बोलते ना बिल्ली शेर की क्या है? यार तुमने नहीं सुना, बिल्ली शेर की मौसी, ऐसे बोला नहीं है? पता नहीं जो भी, ये सुना है आपने अभिनव? यार क्या, कहाँ, कौन से, कहाँ पे रहते हो आप? तुमने सुना है कि बिल्ली शेर की मौसी है? ये सुना है? तो ये सिर्फ ऐसे कहने को होता है, ये सच में वो एक ही परिवार के हैं, वो सच में एक फैमिली के हैं, एक परिवार के वो हैं। कैसे? चलो अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? फैमिली। फैमिली क्या होती है? नेक्स्ट कैटेगरी जो रिलेटेड जेनरा होंगे, लेस सिमिलैरिटी होंगी ऑफ कोर्स, जो सेम जीनस या सेम स्पीशीज में ज्यादा सिमिलैरिटी होती है, वो यहाँ पर यही लिखा है। अब फैमिली, यस यस, कई सारे इकट्ठे, इसका फैमिली फैलिडे होती है जो हम अभी पढ़ेंगे। जैसे कि फैमिलीज में ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर सब देखे जाते हैं प्लांट स्पीशीज में। जैसे अगर आप तीन डिफरेंट जेनेरा, सोलेनम कौन सा जेनेरा था? सोनेलम था, आलू और ब्रिंजल वाला। एक पेट्यूनिया और धतूरा, ये वाला जो धतूरा जो शिव जी पे चढ़ाते हैं ना, वो वाला। इन तीनों, ये तीनों जीनस है, ये तीनों के तीनों एक फैमिली में आते हैं। और वो कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी। वो तीनों एक, और आप देखोगे प्लांट में जितनी भी फैमिलीज होती है ना, उसके लास्ट में ये चार वर्ड होते हैं, CEAE, सोलेनेसी। ठीक है? सेम जीनस, सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा, तीन डिफरेंट जीनस है, फैमिली में आते हैं। सेम फैमिली है, डिफरेंट जीनस है। देखो ना, सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा, ये तीन डिफरेंट जीनस है बट फैमिली सबकी क्या है? सोलेनेसी। ऐसे ही अगर हम बात करें पैंथरा, अभी हमने पढ़ा था, किसका था पैंथरा? टाइगर, लायन, इन सब का था ना। लेपर्ड, लायन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं। और कैट, फेलिस किसका था? कैट। ये फेलिस क्या है? जीनस है। ये दोनों सेम फैमिली में है, फेलिडे। और एनिमल्स में AE होता है लास्ट में फैमिलीज के नाम में। प्लांट्स में CAE होता है, इसमें AE। अगर आप देखें कैट एंड डॉग की फैमिलीज, कैट की फैमिली को क्या बोलते हैं? फेलिडे। और डॉग की फैमिली को क्या बोलते हैं? कैनिडे। ठीक है? नेक्स्ट ऑर्डर पे आते हैं। चलिए, हमें पता है स्पीशीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गई, सिमिलर कैरेक्टर, सब बहुत सारी फैमिली इकट्ठे होके क्या बनाएगी? आपका ऑर्डर। ठीक है? ऑर्डर हायर कैटेगरी है तो इसमें सारी इकट्ठी क्या हो जाएंगी? आपकी फैमिलीज हो जाएंगी। ऑफ कोर्स सिमिलर कैरेक्टर्स थोड़े से अब कम होंगे, जीनस में, स्पीशीज में ज्यादा थे, जीनस में थोड़े कम हुए सिमिलर कैरेक्टर्स, है ना? डिफरेंट जेनेरा के कैरेक्टर्स जो हैं, हाँ, सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे ना, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे। अब ऑर्डर में डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के लोग आते हैं, जैसे कि कॉन्वोवुलेसी एंड सोलेनेसी, ये सारे के सारे, ये दोनों फैमिली किस में आती हैं? ऑर्डर पोलीमोनियल्स में। ठीक है? इसमें डिफरेंट फैमिली ऑर्डर सेम है। अब एक बात बताइए, कॉन्वोवुलेसी जो होते हैं, नहीं सोलेनेसी, सोलेनेसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? सोलेनेसी में कौन कौन आता है? हाँ, पटेटो, ब्रिंजल, ये सारे आते हैं। आपको पता है कौन सोलेनेसी को और क्या बोला जाता है? सोलेनेसी को हम लोग बोलते हैं जनरली नाइट शेड प्लांट्स, और कॉन्वोवुलेसी को हम लोग, ये जो फैमिली को बोलते हैं मॉर्निंग ग्लोरी। और ये दोनों ही तरह के जो है, मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली और नाइट शेड फैमिली, किस में आती है? सेम ऑर्डर, जिसे हमने क्या बोला? पोलीमोनियल्स। ठीक है? इसी तरह अगर आप देखोगे एनिमल ऑर्डर, जैसे कि ये फेलिडी क्या था?
वेरी गुड, कैट, लायन, टाइगर। और कैनिडी क्या था? डॉग्स। कैनिडी की ये दिखा ना यहाँ पे, डॉग्स के लिए है, ठीक है। ये जो है कैटेगरी, कैट एंड डॉग एक ऑर्डर में आते हैं, कार्निवोरा। ऑर्डर क्या है यहाँ पे? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, समझ आया। अब हम आते हैं क्लास। क्लास एक सेकेंड, अब पानी पी लो। आपका चलो चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, नहीं फिर मैं सोच रही थी बैठेंगे हम लोग, फर्स्ट तो एक ही दिन खत्म कर देंगे, बड़ा है नहीं। सिंपलेस्ट नहीं, नहीं बड़ा ऐसा सच मैंने मतलब प्रॉपर नहीं बताया, बट ये आपकी बुक में है। सिंपल थैलस लाइक थैलाई स्ट्रक्चर होता है उसका, इस तरह से ना, थोड़ा सा याद। कोई नहीं, अगर नहीं भी दिया तो आई विल गिव यू आंसर, मैं मार्क्स इसका नहीं करूंगी डिडक्ट। क्वेश्चन के मार्क्स नहीं है, बट अटेम्प्ट तो करो फिर भी, ठीक है। चलिए अब हम लोग किस पे आएंगे बेटा? क्लास पर। क्लास क्या होती है? रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास में आपके रिलेटेड ऑर्डर आएंगे, जैसे कि क्लास आपकी है नहीं, ऑर्डर है प्राइमेटा, जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स आते हैं। एक आपका ऑर्डर है कार्निवोरा, जिसमें आपके टाइगर, कैट, डॉग आते हैं। ये सब के सब एक क्लास है, किसमें आते हैं? मेमेलिया में। और भी इवन बेयर हो गए, जितने भी हैं सब क्लास आ गए। आप देख रहे हो कि क्लासेस में कितना डिफरेंस है। लायन, ह्यूमंस, मंकी, रैट, सब मेमेलिया में आ गए। ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर है। कार्निवोरा ऑर्डर है, मेमेलिया सबकी मेमेलिया क्लास, ठीक है। ये हमको एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ना भी है। अब हम आते हैं फाइलम पे। फाइलम क्या होता है? बहुत सारी क्लासेस, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी में आएगी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? करेक्ट। ये कौन से भी कॉमन फीचर्स के बेसिस पे होते हैं, जैसे कि कॉर्डेटा। इनका जो फाइलम होता है ना, वो होता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के कॉमन फीचर्स क्या होते हैं? कि उनमें नोटोकोड प्रेजेंट होगी। डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। पहली बात तो डॉर्सल बताओ, डॉर्सल कौन सा होगा? कौन सी साइड? यस, ये वाली जो, अगर हम कोई ऐसे ना कैट की तरह बैठेगा, तो जो साइड हमारी कहाँ लग रही है? अर्थ को दिख रही है, वो साइड हमारी वेंट्रल होती है, जो आसमान को जाएगी वो हमारी डॉर्सल। तो हमारी भी नोटोकोड या रीढ़ की हड्डी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। सो वही हम भी कॉर्डेटा में आते हैं मैमल। सो प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, ये फाइलम कॉर्डेटा में होते हैं। प्लांट्स के केस में हम लोग फाइलम ना बोल के क्या बोलते हैं उन्हें? डिवीजन, ठीक है। अब आया हमारा प्यारा किंगडम। किंगडम तो हमें पता है हमारे पास कितने किंगडम है आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम से? 5, ठीक है। सारे एनिमल्स जो है ना, अलग अलग फाइला के एक हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, किसमें बिलोंग करते हैं? किंगडम। और अगर हम इसमें बात करें एनिमल्स, तो एनिमल बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमेलिया। एनिमल किसमें बिलोंग करते हैं? किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। ऑफकोर्स प्लांट सारे किसमें बिलोंग करेंगे? किंगडम प्लांटे में। तो हमें पता है कि दो ग्रुप जो है, एक हो गया हमारा एनिमल किंगडम और एक हमारा क्या हो गया? प्लांट किंगडम, ठीक है। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो है स्पीशीज से किंगडम, ये हमें दी हुई है असेंडिंग ऑर्डर में। ये भी आया था इस बार नीट 2026 में। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम। हमें पता है डिवीजन किसके लिए यूज किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए। हम फाइलम ना बोल के डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है, सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? डिक्रीज। स्पीशीज में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर होंगे, हाईएस्ट। भाई ऑर्गेनिज्म जो होंगे सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, जबकि ऑर्डर में उससे कम, क्लास में उससे कम, डिक्रीज होता जाएगा ना। ये दिखा देखो कि जैसे यस 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 यस, ये देखो कि जब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, आपके नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो है डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। लोअर द टेक्सा, जितना नीचे होगा टेक्सा, ज्यादा कैरेक्टर्स के होंगे।
ठीक है, हायर द कैटेगरी डिफिकल्टी होगी ना, रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक कम होते हैं और क्लासिफिकेशन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जो आपको करने हैं वो है ये 4। इस बार ये भी आया था प्री नीट 2026 में, मैंजीफेरा इंडिका का आपको पूछा था, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, सॉरी डिवीजन इन दिस केस, कि भाई हाँ उसकी डिवीजन होती है एंजियोस्पर्म में, क्लास होती है डाइकोटिलिडन, ऑर्डर होता है सिपिंडेल्स, फैमिली होती है एनाकार्डियेसी, जीनस होता है मैंजीफेरा, बायोलॉजिकल नेम एंड कॉमन नेम मैनग्रीन। ये सारा आपको पता होना चाहिए। देखो आपको बहुत सारे, मैं वही बोलूंगी, बहुत सारे साइंटिफिक नेम याद नहीं करने हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में वो करने हैं। ये 4 की तो फैमिली, ऑर्डर, क्लास सब याद करना है। हमने ब्रिंजल का पढ़ा, वो आपको याद करना है। लायन टाइगर का पढ़ा, वो आपको याद करना है। ठीक है, हमने जो भी यहाँ पे पढ़े हैं वो सारे आपको याद करने ही करने हैं। यस, जितने भी आपने अपनी बुक में पढ़े हैं वो सारे आपको याद करने ही करने हैं। मैं ज्यादा तो कह ही नहीं रही, लेकिन जो एनसीईआरटी वाले हैं वो तो अच्छे से याद करो आप। ठीक है, बस उसके बाद ये क्वेश्चंस है, ये तो खैर आपकी इसके नोट्स में आपको क्लास के बाद भेज दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको घर से करके लाने हैं सारे के सारे, होमवर्क है ये, आपका होमवर्क है, करके लाइए। नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। मुझे बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है 5th में? करेक्ट, ये करेक्ट है क्योंकि इसमें आई कैपिटल है, तो ये रॉन्ग। इसमें क्या है? करेक्ट, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है क्योंकि ऑर्डर पहले नहीं आएगा। वेट, ये भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? स्पीशीज, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम और फिर किंगडम। क्यों? हाँ वो है, चलो नहीं है तो क्या हुआ, ऐसे तो क्लास भी नहीं है। ये भी हो, कैन यू आइडेंटिफाई द करेंट सेगमेंट? क्यों नहीं हो सकता? मेरे हिसाब से तो हो सकता है। आप बताओ, वैसे नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा, हो सकता है ना। चलो अब मैं ये बंद करवाती हूँ रिकॉर्डिंग, फिर तुम्हें पढ़ाती हूँ। मेरा सर दर्द हो गया ऐसे तो, आने वाले पढ़ाती हूँ। कैसे है केतन आप? हो गए आपके एग्जाम? फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के हो गए होंगे ना? कब से? क्या हो गए और चल रहे हैं एग्जाम? क्या नाम था उसका? लक्ष्य ना, लक्ष्य नहीं था आप? तो बच्चे जो पढ़ा रहा था उनको कौन पढ़ा रहा है? सर वो स्टूडेंट, हाँ ये कर दो, इनको पढ़ा रही हूँ।